गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए ड्राइंग जो हम लोग करेंगे पेंसिल के लिए हम बता रहे हैं आज इस लेक्चर में, चूँकि टाइम लगेगा इसलिए पहले हम लिख दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ड्राइंग फॉर पेंसिल, ड्राइंग फॉर पेंसिल। और ड्राइंग जो होता है इंक से भी होता है, ठीक है, इंक से भी होता है, लेकिन यहाँ हम जो ड्राइंग करेंगे वह पेंसिल से होगा, इसलिए हम यहाँ पेंसिल लिखे हैं। ठीक है, जो पेंसिल से हम ड्राइंग करेंगे पेंसिल से, ठीक है, तो सारे जितना पेंसिल है वह पेंसिल स्पेशल लाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे, समझ रहे हो ना, स्पेशल लाइन्स के लिए यूज करेंगे। तो सारे पेंसिल थिकनेस के अकॉर्डिंग, थिकनेस का मतलब क्या होता है, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस का मतलब होता है, ठीक ना, मोटाई होता है। तो मोटाई के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लाइन को बांट देते हैं। ठीक है, तो मोटाई के अकॉर्डिंग लाइन को दो ग्रुप में हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप है 0.2 है, ठीक है, या पेंसिल के थिकनेस की बात कर रहे हैं। ये जो हम ड्राइंग करेंगे, जो पेंसिल हम लेंगे, ठीक है, पेंसिल है, लाइए तो देखिए, चलो ये पेंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ लाइन बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि स्पेशल लाइन के लिए स्पेशल पेंसिल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पेंसिल लाइन के अकॉर्डिंग पेंसिल को दो ग्रुप में बांट दिए। ठीक है, एक ग्रुप है 0.2, या इसके थिकनेस को बताता है, थिकनेस दैट इज उसका डायमीटर जो होता है, इसको जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसके थिकनेस को बताता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में जो होता है 0.2, इस ग्रुप में जो भी लाइन है उस लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन कहते हैं। उसका थिकनेस जो होता है इस ग्रुप का, यहाँ लिख देते हैं थिकनेस, थिकनेस जो होता है इसका यह मीडियन होता है, यह मीडियन होता है। ठीक है, ठीक है, तो 0.2 ग्रुप का जो लाइन होगा उसका थिकनेस मीडियन होता है। और इस ग्रुप में, ठीक है, कौन कौन लाइन आते हैं जो कि यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। पहला देखिए आउटलाइंस होता है, डॉटेड लाइन होता है, या फिर हिडन लाइन कह सकते हैं, या फिर कटिंग प्लेन लाइन्स होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, इस सारे के सारे लाइन का जो थिकनेस होता है वह मीडियन होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़, ठीक है, अब अगर आपसे बोले है कि नहीं जो हम लाइन यूज कर रहे हैं, जैसे डॉटेड लाइन यूज कर रहे हैं, आउटलाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, यह मीडियन इसका थिकनेस रहता है, लेकिन ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप आपको बताना होगा 0.2 ग्रुप में आता है। ठीक है, तो पहला ग्रुप हो गया पेंसिल के थिकनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा ग्रुप होता है 0.1। ठीक है, इसका थिकनेस जो होता है, इसका थिकनेस जो होता है या थिन होता है, थिन होता है मतलब पतला होता है। ठीक है, पतला होता है, और इस ग्रुप में कुछ लाइन आता है। ठीक है, 0.1 ग्रुप के कुछ लाइन्स नीचे हैं, जैसे सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन्स, सेक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन्स, लीडर लाइन्स, शॉर्ट ब्रेक लाइन्स और लॉन्ग ब्रेक लाइन। और बाकी जितने आप देख रहे हैं लाइन्स देख रहे हो, इस सारे लाइन के बारे में मैं 1 बाय 1 करके इसको बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये पेंसिल थिकनेस के अकॉर्डिंग या पेंसिल का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो दो ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि यहाँ जो है, ठीक है, तो कुछ पेंसिल जो होता है जो स्पेशल लाइन के लिए होता है, और उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन पेंसिल जो होता है जो हम लोग ड्राइंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सो हम लिखे यहाँ ड्राइंग के लिए प्रयोग होने वाले पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल को भी हम कुछ ग्रुप में बांट दिए हैं, जैसे पहला है H ग्रुप, दूसरा है B ग्रुप और तीसरा है HB। ठीक है, तो H ग्रुप में, ठीक है, कुछ पेंसिल है जैसे इसका कुछ कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जैसे H हो गया, 2H हो गया, 3H, 4H हो जाएगा, 5H, ठीक है, ETC कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पेंसिल देख रहे हो यह H ग्रुप का पेंसिल होगा। और पेंसिल पे अगर जितना, जैसे यहाँ 1 है मान लीजिए, 1 ही होगा ना, 1H, 2H, 3H, 4H, यानी जितना आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाइएगा, पेंसिल का जो हार्डनेस होता है वह क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी हार्डनेस जो होगा इसका, ठीक है,
हार्डनेस जो होगा वह क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, या इंक्रीज होगा, इट मीन्स क्या होगा, वह बढ़ते जाएगा, हार्डनेस बढ़ेगा, हार्डनेस मतलब वो क्या होगा, पेंसिल और कठोर होते जाएगा, ठीक है, जैसे कठोर होते जाएगा, हार्डनेस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस पेंसिल का जो डार्कनेस होगा वो क्या होगा, कम होगा, डार्कनेस कम होगा, हार्डनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो एच ग्रुप में जैसे देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, चलिए देखिए लोग इसको, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ एच, ठीक है, 1H कर सकते हो या H बोल सकते हो। अब इसका जो थिकनेस होगा, ठीक है, इसका थिकनेस ज़्यादा होगा, किससे होगा, 2H से, क्योंकि H ग्रुप में जितना आगे बढ़ते जाइएगा हार्डनेस से बढ़ते जाएगा। जब हार्डनेस यानी कठोर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो उसका डार्कनेस क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम देखें वहाँ बी ग्रुप, बी ग्रुप में देखिए लोग, E हो जाता है, B हो जाता है, फिर से 2B, फिर 3B, 4B, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। देन हम कर देते हैं ETC, ठीक है। अब इसको बी ग्रुप को हम यहाँ जरा लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ जगह है नहीं। चलिए देखिए, बी ग्रुप दे देते हैं यहाँ पर, बी ग्रुप, ठीक है। अब बी ग्रुप का पेंसिल यहाँ B हो गया, 2B हो गया, और 3B हो गया, 4B हो गया, ETC। अब यहाँ देखिए, बी ग्रुप में जितना आगे पेंसिल बढ़ाते जाइएगा, ठीक है, उसका हार्डनेस जो होता है ना, हार्डनेस इसका क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, हार्डनेस कम होते जाता है, ठीक है, इसका हार्डनेस डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते जाएगा। जब हार्डनेस डिक्रीज होगा तो इसका डार्कनेस क्या होगा भाई, ठीक है, डार्कनेस क्या होगा, बढ़ेगा, डार्कनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो जनरली हम इस पेंसिल का बी ग्रुप का जनरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि देखते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं कि जो चित्रकार करता है ना, ठीक है, देखना कोई फेयर, कोई मेला में ऐसे ही नहीं, आपको बैठा देगा सामने और आप ही का डायग्राम बना देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जो चित्र नहीं बनाते, फिगर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसमें हमें डायमेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं रहता, इसमें आप बैठे हो सामने, ठीक है, और आपको क्या करें, बैठा करके आपका डायग्राम बना देंगे, नहीं। तो उसमें होता है कि पेंसिल जो यूज करते हैं वो बी ग्रुप का होता है, समझे ना, चूँकि डार्क ज़्यादा होता है चूँकि, और और जब आपका फिगर बना रहे हैं तो उसमें पेंसिल की ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है, नहीं देखते हो, बना करके क्या करते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ठीक है, तो पेंसिल को हम लोग फिर से एक बार बता दें कि पेंसिल को 3 ग्रुप में, एच ग्रुप, बी ग्रुप और एच बी। तो एच बी जो होता है वह नॉर्मल होता है, ठीक है, इरेज करते हैं। एच बी जो होता है वह नॉर्मल होता है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, इससे पहले भी हम लोग यूज कर रहे थे जनरली, ठीक ना। एच बी जो होता है यह नॉर्मल होता है, नॉर्मल इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये केस हुआ, ठीक है, इस पेंसिल का ग्रुप हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा लाइन के लिए कौन सा पेंसिल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेंसिल अलग अलग है, पेंसिल का ग्रुप बटा हुआ है, लाइन्स बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि स्पेशल लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे लिख देते हैं इसको, पेंसिल को, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो स्किप करो, हम लिख देते हैं। चलिए तो देखिए, तो ठीक है, ड्राइंग के लिए प्रयोग होने वाले लाइन जो यहाँ हम हेडिंग डाले हुए हैं, लेकिन जो होता है चूँकि पेंसिल ज़्यादा है तो स्पेशल लाइंस के लिए ही स्पेशल पेंसिल यूज होगा। कुछ हम लिख रहे हैं जो हम लोग यूज करेंगे इसे, ठीक है, जैसे एच पेंसिल में कुछ और भी लाइन आते हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एच पेंसिल में इनिशियल वर्क, जब आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इनिशियल वर्क जो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वर्क कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और भी कुछ लाइन्स हम डाल रहे हैं, तो वह सब क्या होता है, ठीक ना, एच पेंसिल से आप उसमें वर्क कर सकते हो। या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन, वही हो गया, इनिशियल वर्क हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन में मतलब क्या होता है,
किसी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एच पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। और 2H पेंसिल, ठीक है, 2H पेंसिल का हम प्रयोग हम लोग करते हैं आउटलाइन के लिए। ऐसे हम सारा लाइंस के बारे में हम बताएंगे, 1 बाय 1 करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, चूँकि हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए 2H पेंसिल हम देंगे आउटलाइन के लिए। आउटलाइन के लिए हम 2H पेंसिल यूज करेंगे। और आउटलाइन क्या होता है मैं सारा चीज़ बताऊंगा। डॉटेड लाइंस, सेक्शन प्लेन लाइन हो जाता है, डायमेंशन लाइन्स है, एक्सटेंशन लाइन और एरो हेड लाइन। तो इसके अलावा और भी लाइन्स है, ठीक है, जिसका हम 2H के श्रेणी में रखेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ लाइन बताएंगे उसमें और बताएंगे उसमें, ठीक है। और अब आगे देखते हैं एक 3H पेंसिल, 3H या फिर 4H, ठीक है। तो 3H पेंसिल का हम लोग यूज करेंगे सेंटर लाइन के लिए, सेंटर लाइन्स के लिए, और यूज करेंगे सेक्शन लाइन्स के लिए, ठीक है। सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं 3H या 4H पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। और सेंटर लाइन क्या होता है, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेक्शन लाइन्स कहाँ होता है, ठीक है। बस इस सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तू लोग को? समझ में आ रहा है नवीन? चल, क्या दिक्कत हो रहा है बाबू? नहीं सर, ठीक है। चलिए ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलिएगा लोग, ठीक ना। यही नहीं कि नहीं वीडियो बन रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। हम बोल हाँ, नहीं सेक्शन लाइन्स के लिए, सेक्शन प्लेन लाइन, सेक्शन प्लेन लाइन। एक्चुअली सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को बांटना होता है, तो हम बांटे कैसे, इमेजिनरी करके, इमेजिंग करके हम लोग क्या करते हैं उसको बांटते हैं। और जहाँ से बांटना होता है वहीं पर हम क्या करते हैं, ठीक ना, लाइनिंग देते हैं। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कोन हो गया, ये सेंटर लाइन, ठीक है। अब इसको हमें सेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, देखो यहाँ थिक होता है, ठीक है, और थिक होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से बाहर थिक होता है लाइन, ठीक ना, माने कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइन कहते हैं, ठीक है। या इसी को हम दे सकते हैं कटिंग प्लेन लाइन कहेंगे, कटिंग प्लेन लाइन कह सकते हैं इसको, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन जैसे वह लाइन, जैसे वह सेक्शन, जैसे सपोज करो कि इस तरह से होगा, जिसका थिकनेस जो होता है ना बहुत कम होता है। आ रहा है ना नवीन, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो जिसका थिकनेस क्या होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे हम इसको सेक्शन करना है, हमको इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, ऐसे सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कटिंग प्लेन, ठीक ना, कटिंग प्लेन वह प्लेन होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, जहाँ से हमको क्या करते हैं बांटना होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कटिंग प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है कटिंग प्लेन कहा जाता है, कटिंग प्लेन कहेंगे उसको, ठीक है। जैसे ये वाला ई पेज देख लीजिए, मान लीजिए इसी तरह से जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगा तो फिर अपने साथ कुछ मटेरियल को रिमूव कर लेगा, ठीक है, थिकनेस कम होता है। अब ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे इससे, और सामने से हम देखें तो एक लाइन ही तो नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए यही कटिंग प्लेन लाइन कहलाता है। और जब ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा तो थिन हो जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा तो फिर यह थिक हो जाता है। क्योंकि लाइन्स बहुत ज़्यादा है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका कुछ तो, ठीक ना, कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह होता है, इसका रेशियो भी बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह होता है। इसको कहेंगे कटिंग, ठीक है, प्लेन लाइन कहेंगे इसको, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन, थोड़ा बता देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप ऑफ लाइन्स लिख देते हैं, लाइन्स, ठीक है। चलिए देखिए, पहला देते हैं आउटलाइन
आउटलाइन कहेंगे, या फिर इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन कहेंगे, ठीक ना, ठीक है। और इस पेंसिल के लिए कौन सा, सॉरी इस लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करेंगे उस तो लिखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन्स, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन लिख देते हैं, एक्सटेंशन लाइन्स। और याद है, बोलिए लोग? नहीं, एरो हेड तो ठीक है, एरो हेड वो अलग आ जाता है, ठीक है। एरो हेड हम डाले थे उसको, ठीक ना, कौन से पेंसिल से हम एरो हेड बनाएंगे, ठीक है। हम लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कटिंग प्लेन लाइन, है ना, जो अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ देख रहे थे, कटिंग प्लेन लाइन, है ना। और इसके बाद क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा, नहीं, डॉटेड लाइन होगा, और सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, और डायमेंशन तो हो गया है, सेंटर लाइन, सेक्शन नहीं, सेक्शन प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन ही सेक्शन प्लेन लाइन होता है, ठीक ना। एक होता है सेक्शन लाइन होता है, सॉरी सेक्शन लाइन होगा, सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन को ही कहा जाता है हैचिंग लाइन कहा जाता है, हैचिंग लाइन कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिख लेते हैं लीडर लाइन, लीडर लाइन्स, ठीक है। और फिर देखते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, और बताइए लोग, एंड लिख देते हैं, एंड शॉर्ट ब्रेक, हम बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, ठीक है। ये हम लोग का लाइन्स हो गया, ठीक है, जो कि हम ड्राइंग में यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें अब देखो, ड्राइंग बनाते समय जैसे तैसे हम लोग लाइन नहीं देते हैं, ठीक ना। इस लाइन का, सारे लाइन्स का कुछ रूल्स होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक ना। आप जैसे तैसे दोगे वह गलती हो जाएगा। और क्वेश्चन भी जनरली पूछता है, ठीक है, कि आपको पूछेगा कि डॉटेड लाइन, सपोज करो डॉटेड लाइन का रेशियो क्या होता है, बोल देगा, ठीक है। इसका रेशियो बताइए क्या हो, डॉटेड लाइन कैसे दिया जाता है, बोले सेंटर लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करेंगे, या सेंटर लाइन का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, इसी से हम इसको डील करते हैं। एक काम करो, वीडियो थोड़ा स्किप करो, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि सारे लाइन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए आता है आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन जो होता है, आउटलाइन के लिए हम पेंसिल लिखवाए हैं आपको, कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, 2H यूज करेंगे, ठीक है। तो आउटलाइन जो होता है, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन भी कहेंगे, राइट ना। तो ये जो बाहरी हो, चूँकि ऑब्जेक्ट बनाते समय बहुत ढेर सारा लाइनिंग होता है, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये सब बाहरी वाला, उसी को कहेंगे आउटलाइन। या दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए, चले इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जिसको हम एज भी कह सकते हैं, ठीक ना, इस लाइन को हम लोग कहेंगे आउटलाइन कहेंगे। और आउटलाइन के लिए, ठीक है, आउटलाइन के लिए हम लोग पेंसिल जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2H यूज करते हैं। और कभी कभी अगर 2H नहीं है तो रियर केस में आप H भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, H या 2H चलेगा, ठीक ना। लेकिन
लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप HB यूज कर लो, ठीक है, या B ग्रुप का पेंसिल यूज करो, ठीक है। और एक चीज़ ड्राइंग करते समय ध्यान रहे हमेशा कि ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं होता है, अगर ओवर राइटिंग होता तो इतना ढेर सारा पेंसिल नहीं आता, क्योंकि एक ही पेंसिल से हल्का लाइनिंग होता तो हल्का ड्रॉ कर देते, गाढ़ा लाइनिंग होता करना होता तो इसको और 2-3 बार ऐसे ऐसे कर देते तो गाढ़ा हो जाता है ना, ठीक है। तो इसलिए ओवर राइटिंग ड्राइंग में नहीं होता है, ठीक है। डायमेंशन लाइन, ठीक है, डायमेंशन लाइन के लिए भी पेंसिल हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, 2H, और इसके लिए आप H भी यूज कर सकते हो, ठीक ना, H भी चलेगा। देखिए डायमेंशन लाइन उस लाइन को कहा जाता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के माप को बताता है, ठीक है, डायमेंशन को बताया कि नहीं, इस चीज़ को आप लोग को पता है ना, ठीक है। तो डायमेंशन लाइन, सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लो 60 है, ठीक है, तो हमें इसको तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना इसको, कि इसका लंबाई कितना है। और शुरू में हम बताएं कि किसी को समझाना है या कुछ भी लिखना है, सारा का सारा चीज़ ड्राइंग के माध्यम से होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग के माध्यम दैट इज़ क्या, एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन देंगे इस तरह से, ठीक है, और ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यही कहलाता है डायमेंशन लाइन कहलाता है। ये जो लाइन देख रहे हो यही कहलाता है डायमेंशन लाइन, ई वाला लाइन, ठीक है, जो कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई को बता रहा है, दैट इज माप को दिखा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई कितना है। अरे समझ में, तो डायमेंशन लाइन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वह 3D हो या फिर 2D हो, उस ऑब्जेक्ट की माप को बताता है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लिखेंगे 60 है तो यहाँ पर डाल देंगे नंबर 60, और यहाँ पर देखिएगा लोग, ये जो 60 हम लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको लिखने का 2 तरीका है, ठीक है, डायमेंशन करने का 2 तरीका है। एक तो हम क्या करते हैं कि लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, या दूसरा लिखते हैं कि इस लाइन को जहाँ आपको, ठीक ना, नंबरिंग डालना है, नंबरिंग लिखना है, वहाँ पर बीच के लाइन को हम क्या करते हैं, ठीक ना, इरेज करके वहाँ नंबर हम पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो होता है डायमेंशन, जब भी हम करते हैं डायमेंशनिंग, ठीक है, लाइन के ऊपर ही रखा जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन लाइन देने का तरीका, आप जैसे तैसे डायमेंशन नहीं दे सकते हो, इसके बराबर इसके बीच का जो गैप होता है, ठीक ना, ई वाला गैप देख रहे हो, या 5 से 8 mm होता है, 5 से 8 mm के बीच में इसको रखा जाता है, या फिर आप 5 से 10 के बीच में रख सकते हो, ठीक है। ऐसे दोनों ऑप्शन नहीं बनाएगा, या तो आप 5 से 8 mm के बीच में रखो, या फिर 5 से 10 mm के बीच में रखो, RSM में, ठीक है। और अगला अगर डायमेंशन देना होगा तो फिर से इसी लाइन के नीचे नहीं, अब अगला डायमेंशन के लिए क्या करोगे, अगर आप 5 से 8 रखे हो तो अगला डायमेंशन के लिए भी आपको 5 से 8 ही mm रखना होगा, RSM में। और इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। देखिए ये एक्सटेंशन लाइन होता है, और एक्सटेंशन लाइन को और आगे आप एक्सटेंड करोगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आगे जितना भी आपको डायमेंशन करना पड़ेगा, सारे डायमेंशन लाइन के बीच का जो दूरी होगा वह इक्वल होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इसको डायमेंशन करेंगे, देखिए लोग, इसको हम लोग डायमेंशन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये डायमेंशन हुआ, मान लो कि इसका 60 है, 60 डाल दिए। अब यहाँ डायमेंशन करना है, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन लाइन कहलाता है, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिएगा लोग, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो हम बताएंगे, इंस्ट्रूमेंट से बताएंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड है तो इंस्ट्रूमेंट रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर से उसको बताएंगे। मान लो ये 30 है, 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि डायमेंशन लाइन जो होता है वह किसी भी ऑब्जेक्ट के माप को बताता है। अब वह माप क्या हो सकता है, लंबाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, और चौड़ाई हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन
डायमेंशन लाइन के रेंज को बताता है। दैट इज, ई वाला लाइन देख रहे हैं, ई वाली ई लाइन देख रहे हो ना, ठीक है, इसी को कहा जाता है एक्सटेंशन लाइन, इसको कहेंगे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, यही कहलाता है एक्सटेंशन लाइन कहलाता है, ठीक है। अब एक्सटेंशन लाइन देने का तरीका क्या है, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हो ये कहलाता है आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं उसको। ये जो लाइन देख रहे हो ये या तो आउटलाइन कहलाएगा, ठीक है, या इसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट लाइन कहेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये लाइन, इसको कहेंगे एक्सटेंशन लाइन, जो डायमेंशन लाइन के रेंज को बताते हैं कि डायमेंशन लाइन कहाँ से कहाँ तक है। एक्सटेंशन लाइन देने का तरीका, ये आउटलाइन से एक्सटेंशन लाइन यहाँ जो है ये टच नहीं करता, राइट ना, यहाँ टच नहीं करेगा, इसके बीच में गैप रहता है, ठीक है ना, और गैप रहता है ये वाली 1 से 2 mm का गैप रहता है। और ऐसे भी जो डायमेंशन हम बता रहे हैं वह सारे के सारे डायमेंशन mm में है, ठीक है। इसके बीच का जो डायमेंशन गैप होगा यह 1 से 2 mm का होता है। इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही एरो हेड के बाद इस डायमेंशन लाइन को आगे 3 mm तक आगे बढ़ाया जाता है, 3 mm तक आगे बढ़ाया जाता है, यह रूल है बाबू, ठीक ना। एक्सटेंशन लाइन देने का तरीका, पहला कि ऑब्जेक्ट लाइन और इस एक्सटेंशन लाइन के बीच में यहाँ गैप होता है 1 से 2 mm का, और दूसरा होता है कि एरो हेड के बाद इसे 3 mm तक आगे एक्सटेंड किया जाता है, दैट इज आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक्सटेंशन लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करते हैं तो बता दिए हूँ इसमें, पिछले मतलब पीछे में बैक में, ठीक है। तो समझ में आ गया, पहले कि आउटलाइन, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। अब आते हैं कटिंग प्लेन लाइन, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले हम बता देते हैं सेंटर लाइन, या चलो बता देते हैं इसको कटिंग प्लेन लाइन। अभी थोड़ी देर तो पहले बता रहे थे ना कटिंग प्लेन लाइन, है ना, इरेज कर दे, चलो लो फोटो, हम इरेज करते हैं और इसको बताते हैं कटिंग प्लेन लाइन को, ठीक है। चलिए देखिए, कटिंग प्लेन लाइन थोड़ा देर पहले एक कोण यहाँ बना रखे थे और कोण को ही हम क्या किए थे, सेक्शन किए थे। जैसे हम कटिंग क्यों करेंगे भाई, मुद्दा यहाँ पर है, ठीक है, हम कटिंग क्यों करेंगे। चलिए देखिए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि मान लो कि यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका एक्सटर्नल पार्ट हमें ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका इंटरनल पार्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे है, किस तरह से अरेंज किया गया है, ठीक है। तो इंटरनल पार्ट के, ठीक है, इंटरनल पार्ट को, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक्शन करते हैं, मतलब इसको काटते हैं या फिर इसको बांटते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक क्या करेंगे, एक लाइन लेते हैं, ये कहलाता है कटिंग प्लेन लाइन, जहाँ से ऑब्जेक्ट को सेक्शन करना है। चलिए देखिए ये वाले, ठीक है। अब यहाँ देखिए कटिंग प्लेन, इसको कहेंगे कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइन कहते हैं, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। अब कटिंग प्लेन लाइन देने का तरीका क्या है कि एक जो होता है, ठीक है, इस तरह से दिया जाता है, ये थिक होता है ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, ठीक होगा। अब यहाँ जो रेशियो होता है ये वाला, देखिए हम बना देते पहले लंबा, फिर छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, ऐसे होता है, बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह ही होता है, समझ में, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, ये जो होता है ये वाला, ठीक ना, ये वाला 5 से 8 mm या 6, किसी बुक में देता है 6 से 8 mm के बीच का गैप होता है, किसी बुक में, ठीक ना, या किसी बुक में देता है 5 से 8 mm देता है, इसका होता है ये वाला लेंथ, बड़ा वाला लेंथ, समझ पा रहे हो ना, बड़ा वाला लेंथ जो होता है 5 से 8 mm का।
और ये जो छोटा वाला डैश यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक ना, इसका होता है 1.5 mm का जो रूल है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला 1 से 5 mm का, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ गैप खाली वाला, खाली जो होता है ना, वह होता है बाबू 1 mm का होता है। अरे समझ में, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, चलो कटिंग प्लेन लाइन उस लाइन को कहा जाता है जहाँ से ऑब्जेक्ट को सेक्शन कर रहे हैं, जहाँ से ऑब्जेक्ट को बांट रहे हैं, ठीक है। तो कटिंग प्लेन लाइन की सबसे लंबी ये जो दूरी होता है, ठीक है, लंबी लाइन जो होता है वह 6 से 8 होता है या 5 से 8 होता है। और छोटा अंदर में छोटा जो डैश होता है, छोटा लाइनिंग होता है, वह होता है 1.5 mm का। और ये जो गैप होता है ये होता है 1 mm का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब सेंटर लाइन भी बिल्कुल ऐसी होता है, देखिए सेंटर लाइन ये कटिंग प्लेन लाइन है और सेंटर लाइन यहीं पर बता दे रहे हैं। ये सेंटर लाइन हो गया, ठीक ना बाबू। देखिए लोग, इसको कहेंगे सेंटर लाइंस कहेंगे, ठीक है। सेंटर एक ही है, सेंटर लाइन बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो बड़ा वाला जो है ना बाबू, या 5 से 8 या 6 से 8 देता है। ये वाला जो है, ठीक ना, 1.5। और यह छोटा वाला गैप जो है ना, ये वाला गैप ये होता है 1 mm का, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए लोग, दोनों में डिफरेंस है कि ये जो है इसके लिए हम लोग 3H या 4H पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। 3H या 4H पेंसिल यूज करेंगे सेंटर लाइन के लिए। और ये जो रहता है थिन होता है, थिन मतलब काफ़ी पतला होता है, राइट ना। थिन लाइन होता है माने पतला लाइन। चूँकि देखिए H ग्रुप में जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाओगे तो 3H और 4H मिलेगा। 3H और 4H जो होता है उसका थिकनेस काफ़ी कम रहता है, तो सेंटर लाइन के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, कटिंग प्लेन लाइन के लिए हम लोग दिए थे, क्या दिए हैं, H लाइन का यूज करोगे, H ग्रुप का यूज करोगे। और इसको देने का एक और, दोनों के बीच में एक और डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है भाई, कि कटिंग प्लेन लाइन जहाँ से, ठीक ना, जहाँ से आप ड्रॉ करते हो तो ऑब्जेक्ट से पहले वह थिक होता है, थिक मतलब मोटा होता है, ठीक है, थिक होता है ऑब्जेक्ट से पहले। और जब ऑब्जेक्ट में वह इन करेगा अंदर में, तो उसका लाइन जो होता है ना वह थिन हो जाता है, ठीक है। तो आप H कर सकते हो, अंदर थिन होता है, मीन्स अंदर जो होगा आप 3H और 4H पेंसिल आप यूज करोगे, ठीक है। तो कटिंग प्लेन लाइन को कहा जाता है, ठीक ना, थिक थिन थिक चेन लाइन कहते उसको, ठीक ना। थिक थिन थिक, देखिए इसको कहेंगे थिक थिन, और बोलिए लोग थिक, क्या होता है भाई, चेन लाइन। अरे समझे, ठीक है, थिक थिन थिक चेन लाइन, ठीक है। और जबकि, ठीक है, ये जो होता है कंटिन्यूअसली चेन लाइन होता है, माने थिन लाइन होता है लेकिन कंटिन्यूअसली चेन लाइन होता है। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और एक और डिफरेंस है कि सेंटर लाइन जो होता है ना, वह किसी भी ऑब्जेक्ट के पोल को बताता है। पोल मतलब मिडिल पॉइंट को बताता है, समझ लो ना। जैसे यहाँ देखिए, ये सेंटर लाइन है जो इस ऑब्जेक्ट के मीन्स इस कोन के मिडिल लाइन को बता रहा है, ठीक है, मिडिल पॉइंट को बता रहा है। समझ में आ रहा है नवीन, तो रुका रहा समझ में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमको कटिंग प्लेन लाइन
और सेंटर लाइन हो गया। अब इसका रेशियो जनरली सेंटर लाइन का जो रेशियो लेता है ना, हम इसको रेशियो ऑफ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन 1:5 बोलता है जनरली, ठीक ना, 1:5 बोलता है। अगर इक्विवेलेंट 5 का है तो, ठीक है, माने 1 का गैप और 5, ये वाला 5 इसी को लेता है 1:5, समझे ना। और अगर 5 है तो, अगर 6 है तो 1:6, लेकिन जनरली ही रहता है 1:5 ही रहता है, ठीक है। लाइन हम